बच्चों के साथ यौन दुराचार करने वाला बलात्कारी जेफरी एप्स्टीन, इसकी चर्चा न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के मीडिया में हो रही है। और क्या आप जानते हैं, दुनिया भर के किसी भी मीडिया के किसी भी पत्रकार ने जेफरी एप्स्टीन को जायज ठहराने की कोशिश नहीं की। मगर भारतीय मीडिया से जो एक क्लिप सामने उभर कर आ रही है, और सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, दो क्लिप सामने उभर कर आ रही हैं, जहां गौतम अडानी के न्यूज चैनल एनडीटीवी की पत्रकार यह कह रही है कि भाई जेफरी एप्स्टीन के तो दो चेहरे थे। एक तरफ वो यौन दुराचारी था, मगर दूसरी तरफ वो पावर ब्रोकर था, सत्ता से बेहद करीब था। और वो जो व्यक्ति सत्ता से बेहद करीब था, उससे हरदीप पुरी संपर्क साध रहे थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाना है, लिहाजा अब ये लोग जेफरी एप्स्टीन को भी जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर के किसी भी मीडिया ने ऐसा नहीं किया है दोस्तों। मगर जैसे मैंने कहा ना, बीजेपी को बचाना है, इसलिए जेफरी एप्स्टीन भी अब जायज है। मैं आपको सुनाने वाला हूं कि एनडीटीवी की पत्रकार ने एक नहीं दो बार क्या कहा, उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको पता चल जाए एक व्यक्ति अपराधी है, एक व्यक्ति यौन दुराचारी है, रेपिस्ट है, करप्ट है, क्रिमिनल है, मर्डरर है, तो क्या आप उसके साथ धंधा करेंगे? क्या आप उसे एक पावर ब्रोकर बताएंगे? सबसे बड़ी बात, जब हरदीप पुरी 2014 में जेफरी एप्स्टीन से संपर्क साध रहे थे, तब उनके बारे में सब कुछ पता था उन्हें। तब उनका अपराध साबित हो गया था, फिर भी वो जेफरी एप्स्टीन से बात कर रहे थे, उनके एक्सोटिक आइलैंड की, उन्हें अपना परम मित्र बता रहे थे। इन मुद्दों पर सवाल पूछने के बजाय अब जेफरी एप्स्टीन को जायज ठहराने की कोशिश गोदी मीडिया कर रहा है। एनडीटीवी में क्या हुआ, एक नहीं दो बार हुआ कुछ देर बाद। मगर चर्चा किया जाए यहां इस मोहतरमा की। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज तक न्यूज चैनल की, और आप जानते हैं आज तक न्यूज चैनल के कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट में क्या चर्चा हो रही है कि बाबर को लड़के पसंद थे, बाबर एक बाइसेक्सुअल था, लड़कियों से ज्यादा उसे लड़के पसंद थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, इससे देश का क्या भला हो रहा है? इत्तेफाकन आपको याद होगा, ये वही मोहतरमा थी जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम किया था कि इस देश से इतने करोड़ मुसलमान पाकिस्तान चले गए और इतने करोड़ यहां बच गए। नतीजा यह हुआ था कि लखनऊ की एक अदालत ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया था, इस तरह के जहरीले कार्यक्रम में। मगर अब सुनिए, बाबर समलैंगिक था, बाइसेक्सुअल था, क्या क्या नहीं था, इस पर चर्चा हो रही है। उसके लवर की चर्चा हो रही है जिसका नाम बाबरी था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सुनिए क्या हो रहा है आज तक में। खुद बाबर ने अपने ही बारे में बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो बाइसेक्सुअल था, महिलाओं के मुकाबले उसका झुकाव पुरुषों की तरफ ज्यादा था। जिस पुरुष को वो सबसे ज्यादा चाहता था उसका नाम था बाबरी। आप कह सकते हैं कि ये इस कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा रहा होगा, मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जरूरत है इसकी चर्चा करने की? क्या इससे देश का कुछ भला हो रहा है? जाहिर सी बात है, एक प्रोपेगेंडा, एक जहरीला प्रोपेगेंडा है जिसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसके जरिए इनका निशाना कहीं और है। मैं फिर पूछना चाहता हूं कि बाबर समलैंगिक था, बाइसेक्सुअल था, या जो भी था, हेटेरोसेक्सुअल था, उससे इस देश का क्या फायदा हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, गोदी मीडिया आपको इतिहास में दफन करके रखना चाहता है? क्या वजह है कि ये चाहते हैं कि आप 24 घंटे पुरानी खबर खोदते रहें? आपको क्यों बार बार ये बतलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अगर हम सत्ता से गए तो मुगल जो हैं वो राज करने लग जाएंगे? और जैसे मैं बार बार कहता हूं, कोई कब्र से मुगल नहीं निकल रहा है, कोई कब्र से अकबर बादशाह नहीं निकल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, अनारकली कहां हो तुम? आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी अनारकली को डरने की जरूरत नहीं है। यहां सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टी को डर लग रहा है जिसकी औकात इस वक्त अनारकली की है। उन्हें डर है उन तमाम मुगलों से जो कभी कब्र से उठने नहीं वाले हैं। कितनी शर्म की बात है। मगर अब मैं लौटता हूं आज की बड़ी खबर की तरफ दोस्तों। जो हुआ है वो निहायत ही शर्मनाक है। सबसे पहले सुनिए क्या डिफेंस दे रही हैं एनडीटीवी की ये पत्रकार। कह रही हैं कि एप्स्टीन के दो चेहरे थे,
एक वो जो पावर ब्रोकर और एक वो जो यौन दुराचारी। ऐसे कौन बोलता है? 2014 में भी एप्स्टीन क्या कर रहा था उसके बारे में सब जानते थे। बावजूद उसके हरदीप पुरी उनसे डील कर रहे थे। कमाल है साहब, कमाल है वाकई। सुनिए क्या चल रहा था। Jeffrey Epstein was convicted of major crimes like pedophilia, of rape, raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. It was his job to keep track of what is happening in the corridors of power, and any mention by him of any individual doesn't mean that that individual naturally was going to his island or was involved in any kind of sexual crime. और बात वहां नहीं रुकी। अब इसी डिबेट का एक और हिस्सा दिखाता हूं जहां वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष उनसे कह रहे हैं कि एप्स्टीन को जायज ठहराने की कोशिश ना करें और उसके जरिए हरदीप पुरी को बचाने की कोशिश ना करें। और आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया पत्रकार के बीच में एक जुगलबंदी चल रही है। और यह जुगलबंदी चलती क्यों है, मैं जानना चाहता हूं। क्या वजह है कि तमाम डिबेट्स में गोदी मीडिया पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं वो एक ही साइड होते हैं? भाई सवाल तो सत्ता से होना चाहिए ना। देखिए, शाइजा इल्मी और एनडीटीवी की पत्रकार एक सुर में बात कर रही हैं और पत्रकार आशुतोष उन्हें समझा रहे हैं कि एप्स्टीन और हरदीप पुरी को जायज ठहराने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए क्या हुआ था। Basically a power broker. It was literally his job. No, he was not a power broker. He was a pedophile. Sir, he was a pedophile. Pedophile. Also, who's a power broker? He was doing things on the side, but basically he was a power broker. He used to introduce. He was a pedophile. He was a rapist. अरे सर, he was a pedophile rapist power broker. But power broker पैसे तो वो power broking करके कमा रहा था ना. Don't let him go away. I am not letting him go away. He's dead anyway. Who am I to let him go away? The man is dead. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। इतनी सीरियस डिबेट हो रही थी दोस्तों, और ये हैं भाजपा की प्रवक्ता शाजिया इल्मी। मैं नहीं जानता हूं कि उस वक्त उन्हें किस बात की हंसी आ रही थी। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। भाजपा प्रवक्ता शाजिया इल्मी की हंसी क्या बतलाती है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन के यौन दुराचारों की, जिसमें उसने छोटी छोटी बच्चियों को नहीं बख्शा। कुछ खबरें यह भी आ रही कि जेफरी एप्स्टीन ने बड़ी तादाद में सल्फ्यूरिक एसिड खरीदा था, जिससे मांस और हड्डियां गलाई जाती हैं। हम नहीं जानते कि जेफरी एप्स्टीन ने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों खरीदा था। उससे वो क्या कर रहा था हम नहीं जानते, मगर वो एक मॉन्स्टर था, एक राक्षस था। और अब गोदी मीडिया उसके बारे में भी कह रहा है कि साहब उसके दो चेहरे थे। 2014 में जेफरी एप्स्टीन क्या है सब जान चुके थे। और हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कहते हैं कि मेरे पास एक महिला सांसद आई और उसने पूछा तुमने क्या मजे किए उस आइलैंड में। जवाब में हरदीप पुरी कहते हैं अरे मैं कुछ गया भी नहीं, मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी इतना बवाल कर दिया। जेफरी एप्स्टीन से वो कहते हैं आप जब अपने एग्जॉटिक आइलैंड से आ जाएं तब मैं आपसे मिलना चाहूंगा। जेफरी एप्स्टीन से वो कहते हैं कि आप ही मेरे अच्छे दोस्त हो। और फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र मुझसे पूछ रहा है कि क्या लिंक है दोनों में। अरे खुद हरदीप पुरी उन्हें अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं। आप किसी को भी अपना दोस्त बता देते हैं। जेफरी एप्स्टीन ने लारी समर्स को, जो यूएस के फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरी थे, उन्हें ईमेल में लिखा था कि मैं अपने घर में एक डिनर कर रहा हूं जिसमें मैंने हरदीप पुरी को बुलाया है। ये तमाम फैक्ट्स हैं, इनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और गोदी मीडिया क्या कर रहा है ये आपके सामने है। मगर इससे क्या उम्मीद की जाए दोस्तों। आज तक और एनडीटीवी आप देख चुके हैं। अब ये नजारा देखिए, ये है एबीपी न्यूज। यहां दो महिला पत्रकार हैं, यहां मुलाकात कर रहे हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से। और इनमें से एक पत्रकार ने ट्वीट किया है। किस बात की खुशी है? उनका जन्मदिन था और 10 मिनट में रेखा गुप्ता ने केक मंगवा दिया, बर्थडे केक मंगवा लिया। और इसको लेकर पूरा ढिंढोरा पीट रही, इनको शर्म भी नहीं आती है। पूरा ढिंढोरा पीट रहे। पूरे स्क्रीन पे देखिए, एक के बाद एक तस्वीरें आ रही हैं आपके साथ। अब आप मुझे बताइए, जो लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि 10 मिनट में
भाजपा की दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने उनके लिए केक मंगवा दिया। वो सत्ता से क्या सवाल करेंगे बताइए ना। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, एनडीटीवी की उस पत्रकार ने जो जेफरी एप्स्टीन के बारे में कहा ना, सामान्य हालात में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कोई ऐसी बात कहेगा। मगर ऐसा वो क्यों कह रही हैं? क्योंकि हो क्या रहा है, अब गोदी मीडिया को अंदाजा नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी को कहां तक डिफेंड करना है, कहां तक भाजपा को जायज ठहराना है। अब भाजपा को जायज ठहराने के चक्कर में ये लोग सभी लक्ष्मण रेखाएं पार कर रहे हैं। अब हालात ये हो गई कि अब जेफरी एप्स्टीन को वो लोग कह रहे हैं कि उसके दो चेहरे थे, एक वो जहां पावर ब्रोकर और एक वो जहां वो रेपिस्ट था। मैं फिर पूछना चाहता हूं उन्हीं मोहतरमा से, अगर आपको पता चल जाए कि एक आदमी अपराधी है, बलात्कारी है, हत्यारा है, तो क्या आप अपने बच्चों की सुरक्षा उसे सौंपेंगे? मैं नहीं जानता हूं मोहतरमा आपके बच्चे हैं कि नहीं, मगर ये जो कारनामा आपने प्राइम टाइम में किया है, आप घर जाके अपने बच्चों से आंखें मिला सकती हैं। मुद्दा ये नहीं दोस्तों कि लोग पत्रकारिता के साथ क्या कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि ये लोग अपने बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरह की बर्बादी मचा रहे हैं। तुम अपने बच्चों से आंख मिला पाते हो? जब तुम प्राइम टाइम में बैठ के पूरी दुनिया के सामने ये सब कह रहे हो, ये अश्लील बातें कह रहे हो, सोच की भी सेहन पैदा होती है कि तुम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते होगे। मगर जो एनडीटीवी में ये क्लिप सामने आया है, इसको लेकर जबरदस्त आलोचना हो रही है, लगातार इसको लेकर बखिया उधेड़ी जा रही है। तमाम पार्टी के प्रवक्ता इसकी आलोचना कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हरदीप पुरी जो लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस ने सख्त तेवर अपनाए हैं। क्या कह रही हैं सुप्रिया शनेत, आइए सुना जाए। नरेंद्र मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में 430 बार आया है, और ये वो फाइल्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी तक रिलीज करी हैं। अपने बचाव में उतरकर उन्होंने कहा कि वो तो तब मिले थे जेफरी एप्स्टीन से जब उन्होंने सिर्फ इतना कबूला था कि उन्होंने अंडर एज गर्ल्स को सॉलिसिट किया था। अंडर एज गर्ल्स से यहां पर मतलब है बच्चियों के साथ वो रेप कर रहा था, बच्चियों को वो प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहा था। और फिर हरदीप पुरी जी कहते हैं दैट्स इट, बस इतनी ही तो बात थी। मतलब इससे ज्यादा नैतिकता का गला आप और कैसे घोटेंगे। और पिछले 48 घंटे से ये व्यक्ति एक चैनल से दूसरे चैनल कूद कूद कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इनके जो संबंध थे एप्स्टीन से वो बिल्कुल प्रोफेशनल थे और ये असहज महसूस करते थे। हर चीज की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे कि ये जानने के बाद कि ये आदमी कितने बड़े बड़े अपराधों का दोषी पाया गया था, छोटी बच्चियों के साथ रेप का, पीडोफाइल होने का, उनको सेक्स में ढकेलने का, उनकी ट्रैफिकिंग करने का, ये सब आरोपों का दोषी पा लिया गया था एप्स्टीन। और उसके बाद भी हरदीप पुरी उससे मिल रहे थे, उसके घर जा रहे थे, उसके साथ कॉफी पी रहे थे, उससे राय ले रहे थे, उसको किताबें गिफ्ट कर रहे थे, उसके साथ तमाम ईमेल्स का एक्सचेंज किया जा रहा था। इस बात का जवाब ये दे नहीं सकते और ये फिर भी भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं। लेकिन अगर आपसे दो हाथ आगे बढ़कर किसी ने गिरने का काम किया तो वो हिंदुस्तान का मीडिया है। सारी दुनिया थू थू कर रही है एप्स्टीन के नाम पर, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया आपको समझा रहा है कि हाँ वो पीडोफाइल था, हाँ वो सेक्स ट्रैफिकर था, हाँ उसने छोटी छोटी बच्चियों का बड़ा नाजायज फायदा उठाया, लेकिन वो एक पावर ब्रोकर भी था। उसकी निजी जीवन और उसके कामकाज का अंतर समझने की कोशिश करा रहा है आपको हमारा मीडिया। मतलब क्या हो गया आप लोगों को? अब क्या अगला अंतर आप ये समझाएंगे कि दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर और इस तरह के दुर्दांत आतंकवादियों का भी कारोबार है, उनके निजी जीवन को और उनके दुर्दांत आतंकवाद को अलग अलग देखिए। तो क्या हुआ, उन्होंने कुछ लोगों को मार दिया। मगर जैसे मैंने बताया ना, कांग्रेस चीखती रहेगी, मेरे जैसे चंद पत्रकार सवाल करते रहेंगे, मगर क्योंकि जनता को इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया गया है ना, वो लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ये लगातार चलता रहेगा। आपको अंदाजा नहीं है, आप अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इस देश को बर्बाद कर रहा है मीडिया। बर्बाद और बदनाम, तुम तो हो बर्बाद, तुम तो हो बदनाम, तुम मेरे देश को बर्बाद कर रहे हो, और यह मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और किसी भी देशभक्त को किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।